ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन के बाद नेटवर्क इशू थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो इसीलिए अब क्लास थोड़ा अगर अपलोड हो जाता है तो बहुत बढ़िया। नेटवर्क काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग का क्लास 5 तक हो गया था, जिसमें अपने फीफो का बेसिक सम किए थे। मतलब फीफो मेथड का क्या किए थे, अपने नॉर्मल सम किए थे जिसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो उस पर काफ़ी सारा हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे और दिए भी थे। ठीक है, अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बता सकता है, उसको हम एक बार सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, वीडियो क्लास बनवा के। ऐसे हम तो सारा एक्सप्लेन कर दिए थे, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बस एक थोड़ा छोटा सा समझने का चीज़ था। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अपने स्टार्ट करते हैं अभी कॉस्टिंग क्लास 5 और अपने फीफो मेथड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का हेडिंग चल रहा था फीफो मेथड का, ठीक है, किस तरह हेडिंग चल रहा था सबको, आई थिंक सो सबको लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं हम भी क्या हेडिंग चल रहा था, मेरे पास अगर है तो। अच्छा, फीफो मेथड का कुछ हेडिंग चल रहा था क्या? ये तो BSTD है, आई थिंक वो कहीं और रख दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे तुम लोग हेडिंग लिख रहा था सिंपल फीफो मेथड, वैसे ही दूसरा हेडिंग नंबर भी दे दे, दूसरा नंबर हेडिंग दे दे फीफो मेथड विथ शॉर्टेज, फीफो मेथड विथ शॉर्टेज, सबको ही दे दे हेडिंग। अच्छा, अब समझ, फीफो मेथड विथ शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब क्या हुआ, सिंपल सा चीज है। शॉर्टेज मतलब क्या हुआ, हो सकता है शॉर्टेज बहुत सारे कारण से हो सकता है। समझ ले कि मेरा माल समझ लो घर पे दुकान पे रखा हुआ था या गोडाउन में मेरा स्टॉक रखा हुआ था, तो मान ले बारिश आ गया तो मेरा कुछ नुकसान हो गया, तो वहाँ पे मेरा शॉर्टेज हो गया। मान ले चूहा खा गया, रैट प्रॉब्लम, चूहा खा गया, या बिल्ली उसमें घुस गई और थोड़ा सा कुछ चीज़ बर्बाद कर दी। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्कर लोगों का लापरवाही की वजह से, वर्कर्स केयरलेसनेस, है ना, हो सकता है वर्कर लोग के लापरवाही की वजह से क्या हुआ हो, वर्कर लोग के लापरवाही की वजह से कुछ गुड्स डैमेज हो गया हो, उसको ठीक से रखने बोला गया था लेकिन वो ठीक से रखा नहीं, ठीक जगह पे नहीं रखा। हो सकता है कि जहाँ पे वो रखा था वहाँ से बारिश आने पे वहाँ पे पानी आ जाता होगा, तो इसलिए वो चीज़ बर्बाद हो गया होगा। तो ये सब कारण होता है कभी कभी कोई चीज़ शॉर्टेज होने का। ठीक है, तो भैया इसको शॉर्टेज को दिखाते कैसे है, फीफो मेथड में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट, शॉर्टेज को फीफो मेथड जब अपने स्टोर लेजर में करते हैं, इन स्टोर लेजर शॉर्टेज इज शोन इन द इशू कॉलम। एकदम लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। अगर तुम लॉजिक से तुम लोग समझेगा, अगर तुम लॉजिक वाइज समझेगा तो एकदम सिंपल है कि भैया इसको इशू में क्यों दिखा रहे हैं। अच्छा समझ भैया, जब गुड्स आता है तो रिसिप्ट में मारते हैं, तो जब गुड्स आया तो मेरा क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। जब गुड्स रिसीव होगा, जब गुड्स आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा। जब गुड्स जाएगा तो स्टॉक घटेगा। तो ये बता कि मेरा जो शॉर्टेज हुआ, शॉर्टेज मतलब मान ले कोई सामान वगैरह ख़राब हो गया, या फिर बारिश की वजह से ख़राब हो गया, या चूहा काट लिया, या बिल्ली वगैरह कोई ख़राब कर दी, या लापरवाही से टूट गया या फूट गया, जो भी हुआ, तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसका आगे फ़ायदा मिलेगा?
बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम ये समझें कि जो मेरे पास गुड्स था जो ख़राब हो गया, यानी मेरे पास से चला गया, अब तो मेरे पास नहीं है वो, ठीक है, उसको तो फेंकना पड़ेगा, मेरे पास से हटा देना पड़ेगा। तो जब हम गुड्स को हटाते हैं तो क्या करते हैं, इशू कॉलम में उसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना, इशू कॉलम में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसीलिए शॉर्टेज का भी यही ट्रीटमेंट किया गया कि भैया उसको इशू कॉलम में दिखा दो। कैसे दिखाएंगे वो एक सम के ज़रिए समझेंगे कि भैया इशू कॉलम में तो दिखा देंगे, लेकिन उसका रेट वगैरह अमाउंट क्या होगा वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, फिलहाल में हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ कि ट्रीटमेंट समझ में कि आया कि नहीं तुम लोगों को, कि ट्रीटमेंट में क्या होगा कि शॉर्टेज को इशू कॉलम में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। ये सब इतना लिखने का दरकार नहीं है, जो एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वगैरह है ये तुम लोग लिख सकता है और ट्रीटमेंट अच्छे से लिख सकता है, ठीक है। ये सब इतना ज़्यादा मत लिखना, गंदा लगेगा, ठीक है। एकदम कॉपी फ्रेश मेंटेन किया कर एकदम, ठीक है, नया, ताकि कभी भी रिविजन करे तुम लोग तो एकदम फ्रेश लगे और कॉपी में एकदम फटाक से रिविजन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको इशू कॉलम में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। भैया कौन से रेट से दिखाएंगे, अब आते हैं हम लोग, भैया कौन से रेट से दिखाएंगे, तो हमको ये भी बता दीजिए छोटा शॉर्ट में। अच्छा, तो रेट क्या होगा, द रेट विल बी ऑफ दोज मटेरियल which remains in stock at last, which remains in stock at last, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो गुड्स लास्ट में बचा रहेगा, जैसे मान ले मेरे पास 50 गुड्स 6 रुपया करके 300 बचा हुआ है, ठीक है। 50 गुड्स यानी क्वांटिटी 50, रेट 6, अमाउंट 300, ये मेरे पास आखिर में जाके बच गया, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास एक दिन पहले बच गया, ठीक है। मान ले उसके अगले दिन मेरे को शॉर्टेज मिल गया, ठीक है, मान ले 10 यूनिट का शॉर्टेज मिल गया, तो हम क्या करेंगे भैया, उसी 10 को कैसे लिखेंगे, क्वांटिटी में 10 लिख देंगे, क्वांटिटी में रेट कौन सा, मेरे पास तो एक ही स्टॉक बचा हुआ है भैया, 50 करके था, 50 क्वांटिटी था, 6 रुपया करके था, 300 का अमाउंट था, ठीक है। ये मेरे पास पिछले दिन के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसा दिख रहा था, क्वांटिटी रेट अमाउंट 50 6 300 अमाउंट, ठीक है। उसके अगले दिन यहाँ पे मेरे को शॉर्टेज मिल गया 10 यूनिट का, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, इशू कॉलम में, ये मान ले इशू कॉलम है, ठीक है। तो अमाउंट, तो भैया 50 वाला ही बचा हुआ था 6 करके, और 300 का अमाउंट बचा हुआ था, उसमें से मेरे को शॉर्टेज मिला 10 यूनिट का, तो हम इशू में 10 लिखेंगे, अमाउंट एकदम वही वाला लिखेंगे जो पिछले मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है, और अमाउंट कितना लिख देंगे 60। तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 50 में से 10 गया 40, यहाँ 6 का 6 हो जाएगा और 240, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, बस यही है। इसी को अपने शॉर्टेज का ट्रीटमेंट करते हैं। भैया एक बात बताइए, हाँ पूछो, आप तो बताएं कि पिछले डेट पे मेरे पास 50 यूनिट करके 6 बचा हुआ है और अमाउंट 300 बचा हुआ है, हम बोले हाँ बचा हुआ है बिल्कुल। बोले भैया एक बात बताइए, कभी कभी तो ऐसा केसेस भी आता है, कैसा भैया, जैसा लिख रहे हैं वैसा, कि क्लोजिंग स्टॉक मतलब जैसे मान लीजिए 30 जून को मेरे को वेस्टेज मिला 20 यूनिट का, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। 29 जून को मेरे पास ये स्टॉक है, बहुत बढ़िया भैया। आप बताइए कि इस 20 यूनिट को कहाँ से लेस करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस 20 यूनिट को कहाँ लेस करेंगे, ट्रीटमेंट, एकदम सिंपल। हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं भैया, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं।
फीफो मेथड में हम लोग जो इशू करते हैं उसका रूल क्या बोलता है भैया? उसका रूल तो यही बोलता है कि जो पहले आया था वो पहले जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। अब बता, हम थोड़ा देर पहले ट्रीटमेंट का वेस्टेज क्या बताए थे भैया? आप ये बताए थे कि शॉर्टेज जो है वो इशू कॉलम में चला जाता है। वेरी गुड। फीफो मेथड भी तो यही बोलता है कि हम लोग जो इशू करेंगे, मेरे पास से जो मटेरियल जाएगा वो इशू में जाएगा। हाँ भैया, इशू में जाएगा। तो इशू का क्या रूल है भैया? जो मटेरियल पहले आया वो पहले जाएगा। एकदम सेम रूल यहाँ पे लगा देंगे। हम यही समझेंगे कि जो मटेरियल पहले आया शॉर्टेज उसी में से हुआ। तो सिंपल सा बात है, जब हम इशू कॉलम बनाएंगे वहाँ पे तो एकदम फीफो मेथड का रूल फॉलो करेंगे और हम शॉर्टेज को कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। 10-20 यूनिट इसमें से लेंगे, क्योंकि ये भैया मटेरियल सबसे पहले आया था, तो हम यही मानेंगे कि मेरे में से यही मटेरियल सबसे पहले गया। ठीक है भैया, एक बात बताइए, अगर चूहा खाएगा तो ये देख के थोड़ी खाएगा, या बारिश गिरेगा तो ये देख के थोड़ी गिरेगा कि मेरा तो 4 रुपये वाला मटेरियल जाएगा, या बारिश ये देख के थोड़ी गिरेगा कि चलो ये 4 रुपये वाला मटेरियल है, ये पहले आया है, इसको पहले बर्बाद कर देते हैं। या चूहा ऐसा थोड़ी बोलेगा कि ये मटेरियल पहले आया है, पहले इसको खाते हैं, बाद में दूसरे को खाएंगे। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो अपने क्या करते हैं, ये तो सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए होता है ना। एक्चुअल प्रैक्टिकली में ये होता है कि मान ले ये कितना अमाउंट है, ये कितना यूनिट है, 40, 20, 60, 30, 90। मेरे पास 90 यूनिट पड़ा हुआ था, मेरे को 20 यूनिट का शॉर्टेज दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टेज वहीं से दिखाएंगे जहाँ पे रेट कम हो। ठीक है, हम वहीं पे दिखाएंगे जहाँ पे रेट कम हो, या जो मटेरियल सबसे पहले आया हो हम वही दिखाएंगे। मान ले ये जो 6 रुपये वाला मटेरियल था ये चूहा खा गया, तो हमको इसमें से नहीं दिखाना है, हम दिखाएंगे यही वाला कि ये कम हो गया। ठीक है, और जो बाकी बचेगा ना उसका रेट हम बदल के 6 कर देंगे। उसका रेट हम बदल के क्या करेंगे, 6 कर देंगे। मान ले ये 20 में से 10 यूनिट चूहा खा गया, ठीक है, या फिर मान ले 20 का 20 खा गया, तो मेरा शॉर्टेज 20-20 मैच हो गया। ठीक है, तो 20 का 20 हमको शॉर्टेज दिखाना था। एक्चुअली में तो बचना चाहिए 70 ही, क्योंकि 90 में से 20 गया, 70 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जब देखेंगे कि मेरा 6 वाला चूहा खा गया और 4 वाला बचा हुआ है, तो 4 वाला तो पहले आया था, तो इसको हम क्या करेंगे, इशू में हम सबसे पहले 4 दिखा देंगे कि भैया यहाँ पे मेरा शॉर्टेज हो गया 20 × 4 80 रुपया का, और 4 रुपया वाले को 6 रुपया रिकॉर्ड कर देंगे, मतलब दिखा देंगे, प्रैक्टिकली दिखा देंगे। मतलब हम ये दिखाएंगे कि मेरे पास 20 वाला जो है वो 6 रुपया वाला बचा हुआ है अभी भी। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। हम लोग थ्योरी में मतलब जब सम्स करते हैं बुक या लिख के सम्स करते हैं तो ये उसमें नहीं होता। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बारिश थोड़ी देख के गिरता है कि कौन सा मटेरियल पहले आया या कौन सा मटेरियल बाद में आया, ऐसे तो नहीं गिरता। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग जब अपने सम्स करेंगे, हम लोग के सिलेबस के हिसाब से या हम लोग के पढ़ाई के हिसाब से हम लोग यही करते हैं कि फीफो मेथड है, तो जो मटेरियल सबसे पहले आया उसी को हम लोग दिखाएंगे कि हाँ उसमें से ही इशू होना चाहिए। तो भैया शॉर्टेज मतलब इशू, तो इशू में सबसे पहले वही जाएगा जो भैया सबसे पहले मटेरियल आया। तो इसीलिए हम लोग 20 यूनिट ये 4 रुपये करके दिखाएंगे। यहाँ जो ओरिजिनल चार्ट था वो लिख देते हैं। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखेगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कुछ इस प्रकार दिखेगा, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। यहाँ 30 था, 30 में से 20 गया, ये 10 बचा, 4 रुपये वाला 40। फिर ये जो था वो तो पूरा बच जाएगा, और नीचे वाला था वो तो पूरा बच जाएगा। ये 70, बस हो गया, एकदम सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है, एकदम लॉजिकल है, एकदम तुम लोग आराम से समझेगा तो एकदम आराम से समझ में आएगा, कोई एकदम बड़ा चीज़ नहीं है। बस जो पहले आया उसी में से शॉर्टेज दिखा दो, एकदम बस यही ट्रिक है, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। देख ले एक बार, कोई किसी को लिखना है तो वीडियो बैक करके पॉज करके लिख ले जो भी लिखना है। एग्जाम्पल वगैरह अगर ऐसे लिखना है तो एग्जाम्पल लिख ले, क्योंकि जब तुम लोग रिवाइज करेगा तो एकदम फटाक से याद आ जाएगा। ठीक है, वैसे सम्स करते हुए तो तुम लोग को याद रह जाएगा कि हाँ इस तरह होता है, तुम लोग एक बार देख ले। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम्पल वगैरह लिखना है तो लिख सकता है।
ठीक है, आगे बढ़ें। चल आगे बढ़ते हैं। भैया एक एग्जाम्पल करा देते तो। हाँ बिल्कुल कराएंगे, अरे ऐसा थोड़ी एक एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तुम लोग जिस चीज़ का इच्छा करेगा वही चीज़ कराएंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या तुम लोग का बहुत मन है एग्जाम्पल करने का और हम नहीं कराएं? बिल्कुल कराएंगे। तो एक छोटा सा सम लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इलास्ट्रेशन नंबर तुम लोग दे देना। तुम लोग कॉपी में जो इलास्ट्रेशन नंबर चल रहा होगा उसका नेक्स्ट इलास्ट्रेशन नंबर यहाँ बैठा देना। हमको तो याद नहीं आ रहा कौन सा इलास्ट्रेशन चल रहा था, ठीक है। सम्स नहीं, सम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो जो सम्स हम देख अपने मैट का दिए थे या सॉल्व करने दिए थे वो नहीं, जो इलास्ट्रेशन जो एग्जाम्पल दिखा रहे थे, ठीक है, इलास्ट्रेशन चल रहा था तो वो इलास्ट्रेशन नंबर दे देना, ठीक है। इलास्ट्रेशन नंबर दे के उसका हेडिंग लिख देना फीफो मेथड विथ शॉर्टेज, फीफो मेथड विथ शॉर्टेज, ताकि तुमको याद रहे कि हाँ ये इलस्ट्रेशन में हम लोग ये सीखे थे। पिछले इलस्ट्रेशन में भी तुम लोग अपना हेडिंग दे सकता है फीफो मेथड, ठीक है, सिंपल फीफो मेथड या फिर फीफो मेथड जो भी है तुम लोग वो हेडिंग दे सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर account in the books of XYZ Limited, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन लिखते हैं। April 1 200 units @5 बेस स्टॉक, मतलब यहाँ पे 1 तारीख को ही बेस स्टॉक है, यानी इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। April 3 परचेज्ड 500 units @6। April 6 issued 120 units। April 8 issued 180 यूनिट। April 9 issued 300 units। April 11 purchased 100 units @7। April 13 issued 150 units, ठीक है। On 15th April there was a shortage of 15 units। हुआ? कॉपी कर ले सम जल्दी से, वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। हम डायरेक्ट सम में मूव कर रहे हैं, वीडियो पॉज कर ले तुम लोग और कॉपी कर ले, ठीक है। हम डायरेक्ट सोल्यूशन में मूव कर रहे हैं, फाइनल सोल्यूशन कैसा दिखेगा। तुम लोग पॉज कर ले, क्वेश्चन कॉपी कर ले, पॉज कर ले और कम से कम यहाँ तक तो बना दे, क्योंकि ये 15 अप्रैल को है तो डेट वाइज ही एंट्री होगा। तो हम लोग 15 अप्रैल को ही क्या करेंगे, इसका एंट्री मारेंगे। तो कम से कम तुम लोग यहाँ से यहाँ तक बनाना चालू कर, सिंपल फीफो मेथड से, ठीक है। और शॉर्टेज का हम एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग कर, हम तब तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग कॉपी, वीडियो पॉज करके कॉपी कर, ठीक है। संग संग हम भी स्टार्ट कर रहे हैं सम को, ठीक है।
चल भाई, हम भी स्केल लेके रेडी हो गए हैं। अभी तुम लोग के साथ पढ़ाते पढ़ाते हमको भी भाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है हमको स्केल वगैरह रखना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करना, ठीक है। हम नॉर्मल सिर्फ स्टोर लेजर अकाउंट लिख रहे हैं, हम लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना। इन द बुक्स ऑफ, इन द नहीं लिखते हैं, बुक्स ऑफ। हम भी थोड़ा बहुत पुराना आदत है ना, XYZ लिमिटेड अकाउंट्स वगैरह में, चाहे और भी किसी में हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, इसीलिए स्टोर्स लेजर अंडर FIFO मेथड, ठीक है। ये पूरा आ जा रहा है वीडियो में मार्जिन, ठीक है। जहाँ तक हम लाइन दे रहे हैं वहाँ तक पूरा वीडियो में आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूव कर देंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ये हो गया डेट, ये हो गया तुम्हारा रिसीप्ट, ये हो गया तुम्हारा इशू, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस, और ये हो गया रिमार्क्स, ठीक है। और एक यहाँ पे जाएगा, और बाकी यहाँ पे जाएगा। रेट का कॉलम पतला रखना तुम लोग, ठीक है। रेट का कॉलम पतला रख सकते हैं तुम लोग, क्योंकि रेट में तुम बस एक ही जाएगा, लेकिन क्वांटिटी में क्या होता है उसका टोटल करना पड़ता है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेता है। टोटल और अमाउंट का, क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेता है। इसको पतला भी रखने से काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिलअप करते हैं डेट, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स, QPA या QPA, ठीक है। पी लिए तो पी लिए, क्या कर सकते हैं अब। चला जा, क्वेश्चन तुम लोग के सामने है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सामने में। ओके, अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो उसको देखते देखते हम लोग धीरे धीरे एंट्री मारते जल्दी जल्दी, ठीक है। अप्रैल 1 को 200 यूनिट 5 रुपया करके ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अप्रैल 1, अच्छा ये ईयर लिख ले, ईयर लिख ले 2019, ठीक है। 2019, कुछ नहीं 205 रुपया करके 1000, रिमार्क्स में ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ, इसको कवर कर दिया जाए। दूसरा डेट में हम लोग सम्स को देखते रहे। दूसरा डेट में अप्रैल 3 परचेज किए 506 रुपया करके। 3 अप्रैल 19 500 परचेज किए 6 रुपया करके, टोटल हुआ 3000। बैलेंस अपडेट करो, 500 टोटल हुआ 700। ये था 5 रुपया करके, ये आया 6 रुपया करके, ये था 1000 और ये था 3000, टोटल हो गया 4000, ठीक है। इसको हो गया, इसको भी कवर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तुम लोग देखते रहे। अप्रैल 6 को 120 यूनिट ऑफर किया, मतलब बाहर भेजा, इशू किया। 6 अप्रैल 19 को 120, तो ये एक सबसे पहले ये आया था, तो इसमें से जाएगा, तो 200 में से 120 जाना है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा हम लोग एक बार में दे सकते हैं, चेंज नहीं होगा लॉट। ये 600 का सामान गया, तो 120 में से 200 में से 120 गया, इसमें से 80 बच गया और इसमें से 500 बच गया,
तो यहाँ पे बचा 580, ये 5, ये 6, 80 इंटू 5 इसमें से बचा 400 और 500 इंटू 6 इसमें से बचा 3000, टोटल बचा 3400। सिंपल सा बात है, 4000 का सामान था, 600 गया, 3400 बचा। ठीक है, ऐसे ऐसे मिलाते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग मिलाते रहेंगे तो सुविधा होगा। जैसे 700 यहाँ पे था तो 700 में से 120 गया, 580 बचा, करेक्ट है। 4000 में से 600 का सामान गया, 3400 बचना चाहिए, बचा, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे तो सम कभी गलत नहीं होगा। और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बड़ा तीर नहीं है ये। 8 तारीख तुम लोग क्वेश्चन भी देखते रहे। 180 यूनिट इशू किया। अच्छा, 180 यूनिट इशू किया तो जो पहला लॉट आया था उसमें 80 बचा है, तो इसमें से तो हम पूरा का पूरा नहीं दे पाएंगे, हमको दूसरा लॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 80 तो सबसे पहले वाले में से चला गया, अब हमको और 100 देना है। ये हुआ 180। पहला वाला था 5, दूसरा वाला था 6, पहला वाला गया 400, दूसरा वाला गया 600, 1000। हम इसीलिए इस तरह का अमाउंट और फिगर दिए हैं ताकि एकदम कैलकुलेटर का दरकार ना पड़े और तुम लोग फटाफट मुंह से ही कैलकुलेशन कर लो। तो 80 का 80 चला गया, 500 में से 100 चला गया तो बचा 400। सिंपल सा बात है, 580 में से 180 गया, 400 बचना चाहिए, 400 बचा है, 6 रुपया करके। 3400 में से 1000 का सामान गया तो बचना चाहिए 2400 का सामान, और तुम अगर इसको इंटू करेगा तो 2400 ही आएगा, तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते करते थोड़ा बहुत करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा। 9/4/19 फिर से इशू किया, कितना भैया? 300 इशू किया, तो भैया 400 का ही तो लॉट, एक ही तो लॉट बचा हुआ है, तो उसमें से पूरा का पूरा 300 जाएगा। 6 रुपया करके 1800 का सामान गया, 400 में से 300 गया, बचा कितना? 100, 6 रुपया करके ये हुआ 600। 2400 में से 1800 का सामान गया, 600 बचना चाहिए, भैया 600 बचा भी है, वेरी गुड, सही है अभी तक तो। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 11/19 परचेज किए, कितना? 100, 7 रुपया करके 700, इशू नहीं था उस दिन, वेरी गुड। पहले से मेरे पास 100 था, अब आया और 100, ये था 6, ये था 7, 600 और ये 700, टोटल हो गया कितना? 1300, वेरी गुड। ये ट्रांजैक्शन ख़त्म, क्लोज कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे आ जाते हैं। 13/4/19 को क्या हुआ? इशू हुआ। ठीक है, इशू 150 हुआ है। यहाँ पे 2 लॉट है, 100 और 100 का, तो सबसे पहले वाले में से 150 जाना है, तो सबसे पहले वाले में से तो 100 ही जा पाएगा क्योंकि 100 ही है, और दूसरे में से 50 जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा 7 रुपया करके। ठीक है, तो पहले वाले में से 600 का 600 दे दिए, दूसरे वाले में से 50 दिए 7 रुपया करके, तो हुआ 350, टोटल हो गया कितना? 950। अब 100 में से 50, 100 में से 100 गया, 100 ख़त्म, 100 में से 50 गया, 50 रिमेनिंग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग टोटल नहीं किए थे, 200। ठीक है, 200 में से 150 का सामान गया, 50 बचना चाहिए, वेरी गुड, बचा भैया। 7 रुपये का सामान बचा है 350 का। 1300 में से 950 का सामान गया, 350 बचा, वेरी गुड। इसके बाद कौन सा डेट है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को कुछ परचेज हुआ था क्या? नहीं भैया, परचेज तो नहीं हुआ था। इशू हुआ था क्या? नहीं भैया, नॉर्मल इशू तो नहीं हुआ था, उस दिन शॉर्टेज मिला था। ठीक है, शॉर्टेज को क्या हम लोग असली इशू मानते हैं? नहीं भैया, नहीं मानते हैं असली इशू, कोई ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं, वो तो बस मेरा एक नुकसान हो गया और हमको अपना स्टॉक कम करना है। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक कैसे कम होगा? इशू में दिखा के कम होगा, इसीलिए हम शॉर्टेज को इशू में दिखाते हैं मजबूरी में भैया, वेरी गुड। तो इसके बाद तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मार्क कर देंगे कि मेरा 50 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ था। उसके बाद कुछ नुकसान हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50 बचा हुआ था, इसीलिए हम लोग शॉर्टेज को मारने से पहले वाले डेट में अगर कुछ बचा है तो उसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं। आया समझ सबको? आई होप सो क्लियर है, एकदम धीरे धीरे समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई
हड़बड़ी का चीज़ नहीं है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अब शॉर्टेज का एंट्री मारते हैं। आजा, ये हुआ यहाँ ट्रांजेक्शन ख़त्म, तो इसको पहले क्लोज कर देंगे और 15 तारीख पे आते हैं। 15/4/19 परचेज नहीं था, शॉर्टेज को इशू में दिखाते हैं। तो इशू में कितना शॉर्टेज जाएगा भैया, 15 यूनिट का शॉर्टेज था। तो हम उसके पहले वाले डेट में हम क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं, क्या 3-4 वैरायटी का मटेरियल है मेरे पास भैया? नहीं, एक ही वैरायटी का मटेरियल है। तो एकदम आंख बंद करो एकदम, और एक ही लॉट बचा हुआ है, तो उसी में से हम लोग शॉर्टेज दिखा देंगे 15 यूनिट का। कितना रुपये वाला बचा हुआ था भैया? 7 ही वाला, एक ही यूनिट बचा हुआ था, एक ही टाइप का मटेरियल बचा हुआ था, तो वही 7 वाला मटेरियल मेरा नुकसान हो गया। 105 रुपया का मेरा लॉस हो गया। तो बचा कितना? 50 में से 15 गया, 35 बचा, 7 रुपया करके, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 245 है ना, 245, हाँ 245 हो जाएगा, ठीक है भैया। रिमार्क्स में कुछ लिखेंगे बिल्कुल। ये हम क्या दिखाएं? इशू तो नहीं दिखाएं, कुछ तो दिखाएं भैया, शॉर्टेज दिखाएं। तो इसीलिए हम लोग इसको रिमार्क्स में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे शॉर्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? शॉर्टेज लिख देंगे। आया समझ में? तो ये हम लोग का शॉर्टेज का एग्जाम्पल खत्म हो गया भैया। ये तो इजी है। हाँ, तो हम कब बोले कि हार्ड है? हम तो ये तो बोल रहे हैं कि इजी है, पूरा कॉस्टिंग ही इजी है। आया? बस इतना लग रहा था कि भैया क्या एडजस्टमेंट आएगा क्या नहीं आएगा, भैया टेंशन हो रहा था भैया एडजस्टमेंट का। अरे कुछ टेंशन नहीं है, एडजस्टमेंट छोटा छोटा ही है। बस एकदम अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना है कि मेरा दुकान था, मेरा गोडाउन था, उसमें से शॉर्टेज हो गया तो क्या करेंगे भाई? शॉर्टेज होगा तो इशू में दिखा देंगे कि मेरे तरफ से चला गया, मेरा स्टॉक कम हो गया। ऑब्वियस वही तो कर रहे हैं हम लोग, स्टॉक ही तो कम कर रहे हैं। 50 था, 15 का नुकसान दिखाना है, तो मेरे पास तो कोई और लॉस वगैरह का कॉलम तो है नहीं कि भैया इसमें प्रॉफिट दिखाएंगे इसमें लॉस दिखाएंगे। तो मेरे पास एक कॉलम है जिसमें से हम दिखाते हैं तो मेरा स्टॉक कम हो जाता है। वो कौन सा कॉलम है भैया? इशू का कॉलम है, इसीलिए हम लोग इशू में दिखा रहे हैं उसको, ठीक है। दिखा के हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिए और वहाँ पे शॉर्टेज दिखा दिए। आई होप आ गया सबको, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन। एक सम पे चलते हैं, अपने मैट से सम उठाए हैं और हम लोग अपने मैट पे चलते हैं, ठीक है। ये हम सम रख रहे हैं, सबसे पहला वाला सम, हेडिंग देख ले, फीफो मेथड विथ शॉर्टेज और वेस्टेज, ठीक है। शॉर्टेज हो या वेस्टेज हो या और कोई वर्ड इस्तेमाल करता हो, जैसे चोरी हो गया, ठीक है, तो पिलफरेज इस्तेमाल कर सकता है कि भैया पिलफरेज हो गया। पिलफरेज का मतलब क्या होता है भैया? चोरी, ठीक है। पिलफरेज एक वर्ड इस्तेमाल होता है, पिलफर करना, पिलफरेज, ठीक है। पिलफरेज मतलब हो गया क्या? चोरी करना, ठीक है। चोरी हो गया, कोई चोरी करके ले गया, ठीक है। या फिर वेस्टेज आएगा या शॉर्टेज आएगा या डिस्ट्रॉयड आएगा, ठीक है, इस तरह से वर्ड आएगा। तो ये ले 4 नंबर सम खुद से ट्राई कर, एकदम छोटा सा सम है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4, 5 भी शॉर्टेज वाला ही है, लेकिन पहले 4 कर तुम लोग, ठीक है। पहले 4 कर, वीडियो को पॉज कर ले, क्वेश्चन उतार ले। वैसे क्वेश्चन हम भेज देंगे, इसका पीडीएफ वगैरह या फिर फ़ोटो खींच के भेज देंगे तुम लोग को, ग्रुप में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। फिलहाल इसको कॉपी भी कर सकता है, तुम लोग कॉपी कर ले, तो एक रहेगा कि हाँ कॉपी करके भी हम लोग सम कर रहे हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस बना रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड इशूज ऑफ मटेरियल ऑफ तेंदुलकर कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। तो परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं है, परचेज इशू, परचेज इशू, और लास्ट में क्या दिखा दिया कि भैया 15 तारीख को 20 यूनिट का शॉर्टेज हो गया। एकदम इजी है, कर तुम लोग। हम वेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम स्टार्ट करेंगे और अपना आंसर तुम लोग मैच कर लेना, तुम लोग फटाफट कर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अरे वाह भैया, आप तो पूरा लाइन और टान के तैयार करके आए हैं। तो तुम लोग को तो समय दिए ही हैं, लेकिन भैया हम कर लिए, अच्छा बात है, कर लिए, हम तो फर्स्ट हो गए भैया, अच्छी बात है, फर्स्ट हो जाएगा सब कोई, हम भी करते हैं, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। इसका हो गया है
कहीं जाए नहीं, ठीक है। ये नहीं कि चलो भैया तब तक सम कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा घूम के आ जाएं, बैठ के सम मिलाते रहें, ठीक है। या फिर मोबाइल को छोड़ दें, अगर मोबाइल में क्लास कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, तब तो फिर कुछ और चलाने का दरकार ही नहीं है। और अगर कंप्यूटर वगैरह में क्लास कर रहे हैं तो मोबाइल को कृपया छोड़ दें, व्हाट्सएप ना चलाएं, फेसबुक ना चलाएं, इंस्टाग्राम ना चलाएं। और यहाँ पे ध्यान दें 5417 रिसिप्ट किए, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, डायरेक्ट रिसिप्ट था 10 रुपये का 2500। बैलेंस अपडेट करेंगे 250, 10 रुपये का 2500। या रिमार्क्स में ओपनिंग नहीं लिखेंगे ना, ये परचेज है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। दूसरा डेट 7, तुम लोग तो अब चैंपियन हो गया होगा इसमें, है ना, तुम लोग तो चैंपियन हो गया होगा। भैया आप पढ़ाएंगे तो हम लोग चैंपियन नहीं होंगे। आप तो पहले ही हम लोग का हौसला बढ़ा दिए ये बोल के कि भैया इजी है, और सच में इजी लग रहा है। बस ऐसे ही रहे भगवान के दया से, तो आप जो बोले 100/100 कॉस्ट टैक्स में आ सकता है, भैया ला देंगे, एकदम फाड़ देंगे इस बार। बढ़िया बात है, यही हम चाहते हैं कि सब कोई 100/100 लाए भाई। थोड़ा कैलकुलेटर लेने चले गए थे, ठीक है। 350 × 11, क्लास तो चल नहीं रहा है कि हम किससे पूछ लेंगे, तो अपना भी कैलकुलेटर लेके साथ में तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 50 पहले से था, 350 अभी आया, टोटल हुआ 400। अच्छा ये 500 और ये 3850, कितना हो गया 4350। ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करना, ठीक है। ये नहीं कि हाँ मुंह से जोड़ लिए भैया हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो 1000-2000 को जोड़ना है, जैसे 1000 + 2000 + 3000, ये तुम लोग मुंह से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कभी 50 का फिगर आ गया, 500 + 800, 900 ऐसे करना है तो रिस्क नहीं लेना है, कैलकुलेटर में कर लेना है, 2 सेकेंड लगेगा। लेकिन बात यह है कि पूरा फुल मार्क्स अवार्ड मिलेगा, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ फिगर में तो हो सकता है कि वहाँ पे 2 मार्क्स कट जाए या 1-1.5 मार्क्स कट जाए, क्योंकि अगर वो गलती होगा तो फिर आगे वाला भी फिगर गलती हो जाएगा, इसीलिए तो वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा कटने का चांस है। तुम लोग यही कर कि भैया ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन में फटाक से कैलकुलेटर में कर ले, कोई चांस नहीं होगा गलती होने का, पूरा फुल मार्क्स भी मिलेगा। एकदम सही बोले भैया। 350 और 100 टोटल हो गया 500। ये 10, 11 और 12, ये था 500 का, ये था 3850 का, और ये आया 1200 का। तो 4350 पहले से था और 1200 का आ गया 5550। ठीक है भैया। तेरह 4 17 इशू 460 यूनिट इशू करेगा, तो एकदम ध्यान से इशू करना है, एकदम कैलकुलेशन हिसाब करते करते। सबसे पहले 50 गया, और कितना बाकी है 410 बाकी है, ऐसे करते रहे, ऐसे कैलकुलेटर में ऐसे करते रहे। 460 देना है, ठीक है। पहला लॉट में देख कितना गया, पहला लॉट में 50 गया, माइनस कर, और 410 देना है, ठीक है। पहला लॉट में 50 गया, इसका पहले फटाफट फिगर लिख लिया कर पूरा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरा लॉट में 350 है, कितना देना है 410 देना है, तो 350 पूरा जाएगा, माइनस कर, यहाँ पे 350 लिख। 11 3850 पूरा गया, मेरे पास अभी 400 गया, सॉरी वो 460 देना है ना, 460 देना है, हाँ 400 गया और 60 देना बाकी है, और 60 देना बाकी है। यहाँ पे 100 है, तो 100 में से और कितना जाएगा 60 जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 460, और ये हो गया 12, ये हो गया 720। 500 + 3850 + 720, 5070 का सामान गया, 5070 का सामान गया।
ठीक है, कितना बचा? 50 गया, 350 गया, 100 में से 60 गया, 40 बचा, ये 12 करके 480। भैया क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे ना? हाँ बिल्कुल लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि उसके बाद तो मेरा शॉर्टेज ही है, तो उसके पहले तो सब ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। भैया मेरा अभी तक तो करेक्ट है, कुछ गिफ्ट नहीं दीजिएगा करेक्ट करने पे, चॉकलेट वॉकलेट नहीं खिलाइएगा? हाँ खिलाएंगे, स्कूल खुलने दे, ट्यूशन चालू होने दे, लाइव क्लास चालू होने दे, खिलाएंगे। जो जो सम सही करके रखा है वो अपना नाम याद करके रख कि भैया से टॉफ़ी लेना है, ठीक है? भैया आप क्लास 6th क्लास में बताए थे वीडियो में कि जिसका के सम अभी तक करेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक वाला, उसको टॉफ़ी मिलेगा, ठीक है? अच्छा 15 तारीख को शॉर्टेज है, शॉर्टेज कहाँ दिखाते हैं भैया? सिंपल क्या भैया, आप इशू में दिखाइए ना। दिखा रहे वो तो एक्सपर्ट हो गया भाई। भैया एक ही तो आइटम बचा है, 12 मारिए ना। हाँ मार रहे 20 12 240, बहुत बढ़िया। 40 में से 20 गया भैया, 20 बचा, 12 करके 240। भैया यहाँ पे शॉर्टेज लिख दिए, बस काम ख़त्म। भैया करेक्ट हो गया पूरा। भैया एक नहीं 2 चॉकलेट दीजिएगा भैया प्लीज़। हाँ ठीक है 2 चॉकलेट ले लेना, ठीक है डन। हुआ सबका सम? चल, तो जैसा कि इंटरनेट प्रॉब्लम है तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर अपलोड करने में उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगा, स्पीड तो पूरा ही कम दे रहा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि बीच में ही अगर फिर से ब्रेक हो गया इंटरनेट तो हो सकता है फिर से वापस से अपलोड करने में उतना ही फिर डेटा चला जाएगा या फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा छोटा रख रहे हैं वीडियो को। 40-45 मिनट का हमको लग रहा है वीडियो बन गया है, अभी तक 40-42-45 मिनट के आसपास बन गया है। हम लोग 2 सम्स भी कर लिए हैं, तो हमको लगता है अच्छा खासा क्लास हो गया है, शॉर्टेज पूरा सीखने को मिल गया है। होमवर्क भी दे रहे हैं, अभी एक सम होमवर्क भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको हम मेंशन करना भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मैट, ऐसे लिख देना तुम लोग कि मैट का सम है, ठीक है? मतलब स्टडी मटेरियल का सम है क्वेश्चन नंबर 4, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? मतलब जितना भी क्वेश्चन करके आया ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हम लोग पहले करा दिए वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था, और जो बीच में सम दिए ना उसको लिख देना प्रैक्टिस सम्स, ठीक है? उसको हेडिंग में क्या लिखना? प्रैक्टिस सम्स, ठीक है? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम होमवर्क दे रहे हैं, और फिर उसके अगले दिन जब क्लास 7 करेंगे तो क्लास 7 में ये सीखेंगे फीफो मेथड विथ मटेरियल रिटर्न्स एंड शॉर्टेज। मतलब शॉर्टेज भी रहेगा और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा हम लोग को, क्या? मटेरियल रिटर्न। कि भैया मटेरियल रिटर्न आ जाएगा, भैया कहाँ से रिटर्न आ जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटर्न आ जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हम भेज देते हैं, तब तक तुम लोग अपना आराम से कर, और ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।